नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। आज देखिए, बात तो करनी है हिपोक्रेसी की और उसके लिए मैं सबसे पहले बात शुरू करूं उसके पहले जो वीडियो है छोटा सा वो आपको दिखा दूं, जिससे पता चले कि मैं किस राह पर आगे बढ़ने वाला हूं। तो ये पहले देख लीजिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जी जी सर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हाँ ठीक है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ओके, तो यही बात है भाई साहब कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है जो जो इन लोगों में नहीं है। वैसे देखिए, हिपोक्रेसी की बात करें तो जो एसआईआर का मामला चल रहा है उसकी एक जानकारी दे दूं कि अ, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी ने जो टीएमसी के 5 वो सांसद यानी उनका जो प्रतिनिधि मंडल से मिलने की बातचीत को माना और 28 तारीख को सांसदों से मिले, मोहित्रा से और दूसरे सांसदों से वो मिले। उन्होंने 5 सवाल पूछे, पर पांचों सवाल के उत्तर में ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मिले उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिल लो, मिल लिए, पर सवालों के जवाब नहीं है उनके पास, क्योंकि वो पूछ कर नहीं आए थे पापा से कि पापा क्या जवाब देना है। और ऐसे ही पापा क्योंकि पापा हिपोक्रेसी में मानते नहीं है, पापा व्यस्त थे आज दूसरे बहुत सारे कार्यक्रम में, तो पापा ने नहीं बताया होगा, तो इन्होंने मुंह पे फेविक्विक लगा के बैठे और कुछ वैसे ही माता बहनों के वीडियो देने चाहिए क्या, ऐसे ही सब चला होगा। पर ठीक है। हाँ, अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि गुजरात में आप सब जानते होंगे कि अभी शराबबंदी के मामले में और ड्रग्स के मामले में बहुत सारा हो हल्ला मच रहा है कि हमारे जो गृह मंत्री और नायब मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम हर्ष संघवी अभी बहुत ही उनके तेवर बदल गए थे। पिछले एक हफ्ते से ये चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के एक जो कांग्रेसी धारासभ्य है जिग्नेश मेवाणी, उन्होंने कुछ महिलाओं और अन्य स्थानीय लोगों की वो, वो फरियाद थी कि यहाँ पे शराब बिक रही है, ड्रग्स बिक रहा है, तो वो जाके एसपी जो होते हैं उनकी ऑफिस पे पुलिस वालों को सबको उन्होंने डांटा और बात बात में वो बोल गए कि आपके पट्टे उतरवा दूंगा। तो ये पट्टे उतरवा देने वाली बात पिछले 4-5 दिन से तो चल रही है और बहुत जोरों शोरों से चल रही है कि ऐसा फिर वो संस्कारी जो गृह मंत्री है जिन्होंने पहले बहुत सालों 2013 में शायद पुलिस वाले पीआई को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था, तब उनके पास संस्कार नहीं थे, पर जिस तरह से वो राजकारण में आगे आते आते गए, जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उनको संस्कार दिए, तो अभी वो संस्कारी हो गए। तो उनका बयान आया कि भाई अभी ये संस्कारी बात नहीं है, पट्टे उतरवा देना, पुलिस के बारे में ऐसी बात करना बहुत गलत बात है। उसके बाद में जो पुलिस वाले हैं जिनमें बहुत सारे भ्रष्टाचार है, हम जानते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि भाई भाजपा राज में भ्रष्टाचारी हुई है खाकी, वो कांग्रेस के राज में भी भ्रष्टाचारी थी। डिप्लोमेट्स है जो ये आईपीएस आईएएस बन के जो पढ़ के इतना आगे आते हैं, वो सब भ्रष्टाचारी होते हैं ज्यादातर। बहुत कम ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जो संविधान को मानते हैं, जो मानवता को मानते हैं। बाकी और अब मोदी राज में तो ऐसा है कि जो जितना भ्रष्ट है वो उतना उनके करीब है, वो भाजपा के करीब है। तो वो पुलिस वाले जो भ्रष्ट है, ऐसा उन्होंने जो जिग्नेश मेवाणी ने आक्षेप किया, तो उसके विरोध में कोई जांच की बात नहीं आई, जो होनी भी नहीं चाहिए। पर ऐसा माहौल खड़ा किया गया कि भाई पुलिस के परिवारजन ने उन्होंने उनका विरोध किया कि इस तरह से ये कैसे बोल सकते हैं ये। फिर हमारे यहाँ के जो डीआईजी है उन्होंने भी बताया कि बाहर के लोग कोई भी बोलेगा, जिग्नेश मेवाणी शायद पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आकर ये बात कर रहे हैं, वो भूल गए कि वो भी गुजरात के धारासभ्य है और वो यहाँ की जनता के मत से ही धारासभ्य का पद उनको प्राप्त हुआ है। पर ठीक है, ये सारी बातें अभी चल रही है, उसका कुछ अभी तो निकला नहीं है। मोटे तौर पे सभी बयानबाजियां चल रही है, कोई जिग्नेश मेवाणी के समर्थन में बात कर रहा है, कोई है वो जो जिनको झंडा पकड़ा, वो भगवाधारी है जो पकड़ के बैठे हैं, जो अंधभक्त गण मानते हैं, तो वो लोग वो गृह मंत्री का पक्ष ले रहे।
पर इन सब के बीच में फर्क इतना पड़ा है कि गुजरात में जो शराब की बोतल अभी समझ लीजिए कि जो 1200 में मिलती थी वो 1500 की हो गई है, और जो देसी दारू की पोटली जो 40 में मिलती थी उसका 80 हो गया। ऐसी जानकारी मिल रही है, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। इससे इन लोगों के झगड़े से ये जो बुटलेगर होते हैं उनका अच्छा खासा तगड़ा फायदा हो रहा है। वो बता रहे हैं कि पुलिस अभी कड़क हो गई है। पुलिस वालों ने शायद बोला हो कि भाई देखिए अभी आपका हफ्ता थोड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि मामला गर्म चल रहा है। तो हर्ष संघवी और जिग्नेश मेवाणी को तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पूरे गुजरात में हर साल का करोड़ों करोड़ों रुपए का धंधा है शराब का। तो पर इस बात का आपसे बात करने का तात्पर्य यह है कि जो ये ब्रह्मांड पुरुष जो मयूर भी कहते हैं, ब्रह्मांड पुरुष नॉन बायोलॉजिकल, वो जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने शराब पे इतना वो हिपोक्रेसी नहीं दिखाई थी। उनके लिए तो ये, और ऐसे अंदरूनी सूत्रों से ऐसी भी जानकारी प्राप्त होती है कि ये तो शराबबंदी दूर करने के पक्ष में थे। वैसे तो गुजरात जब बॉम्बे मुंबई यानी महाराष्ट्र से अलग हुआ, ऐसा कहा जाता है कि तब से ये शराबबंदी लागू ही थी, और उसके पहले अंग्रेजों ने भी ये शराबबंदी लागू की थी। यानी कि यहाँ अंग्रेजों के समय से भी है ऐसा मामला। पर जब ये महामानव हमारे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये शराबबंदी को यानी अब सेज बनाए कि ये सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहां आप शराब पी सकते, वहां परमिशन दी। बहुत सारी होटल्स को ऐसी परमिशन दी थी। बहुत सारी जगह पे परमिट ऐसी दी थी कि यहाँ आप पियो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी उनको उन्होंने हिपोक्रेसी नहीं रखी थी, पर बाद में शायद अमित भाई ने या उनके नजदीकी लोगों ने बताया होगा कि भाई साहब ये अगर शराबबंदी हटा देंगे तो गुजरात राज्य यानी गुजरात सरकार को फायदा होगा, पर जिन लोगों को सही तौर पे फायदा हो रहा है वो लोग बेचारे बेकार हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे यानी सबको पता है कि वो क्या क्या करते, वो खादीधारी भी है, वो खाकीधारी भी है। सब वो उन लोग का सोच के फिर शायद मोदी साहब ने सोचा होगा कि भले ठीक है, मैंने तो बोला है कि मैं खाता नहीं हूँ, खाने देता नहीं हूँ, मैंने कभी बोला नहीं है कि मैं पीता नहीं हूँ, पीने देता नहीं हूँ। तो फिर इसमें अगर मैं यानी यू टर्न ले लूँ या तो कुछ ना करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी इतना माहौल हो गया है फिर भी अभी तक ये महापुरुष है उन्होंने कुछ बताया हो गुजरात सरकार को, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री है वो तो कुछ सुषुप्त अवस्था में चले गए, उनका अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। या हो सकता है कि ऊपर से आदेश हो कि अभी आपको जगह करनी है, आपकी जगह पर अभी ये नया पूरा सिस्टम सेट होने वाला है, तो उनको बोलने दीजिए, ये भी हो सकता है। क्योंकि जिस जगह पे अभी पूरे भारत में जिस जिस राज्य में भी भाजपा की सरकार है वो वहां का वो गुजरात सरकार जो वो मुख्यमंत्री होता है वो प्रजा के लिए नहीं होता है, वो अपने आका के लिए होता है। तो बेचारे के पास भी बहुत पावर नहीं है, तो वो अपनी संवेदना कहीं पे कोने में बैठ के व्यक्त कर रहा होगा। पर ये मामले की अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने लालजी देसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो मैं आपको सुना देता हूँ, ये देखिए। इस प्रकार से ड्रग्स का आना, और वो भी खास करके मुंद्रा के वो बंदर से, जो अदानी जी का खुद होता ना कि मोदी अदानी मौसेरे चचेरे भाई, क्या है क्या नहीं वो मालूम नहीं है, उसी जगह से सबसे ज्यादा ड्रग्स गुजरात में आते हैं। उसके भी फिगर्स हैं, मैं उसका बात यहां पर आपके सामने रखना चाहूंगा। ये सारी बातें जब निकल कर आती है, होम मिनिस्टर को लगने लगाकर विरोध कर रहे हैं। मतलब क्या गुजरात के गृह मंत्री ये कहना चाहते हैं कि यहां पे ड्रग्स का आना ठीक है और शराब का बिकना ठीक है, पर शराब या ड्रग्स या जुआ का अड्डा बंद करवाने की जो बात करेंगे उसके खिलाफ खुद पुलिस आंदोलन करेगी, तो पूरा उल्टा चोर कोतवाल को डंडे वो गुजरात में अब पूरी तरह से लागू हो गया है। मैं तो ये उन्होंने इस तरह से बताया था क्योंकि जिस तरह से जिग्नेश मेवाणी ने ये मामला उठाया उसके बाद में हर्ष संघवी ने इस तरह से बात की थी जिसमें वो सपोर्ट कर रहे थे कि भाई यहाँ पे दारू ड्रग सब बिकना चाहिए, किसी
धारासभ्य की ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो इसको रोक पाए। इस तरह की उन्होंने बात की थी, इसलिए इस मामले ने तुल पकड़ा है, अभी भी चालू है, अभी ठंडा नहीं हुआ है। तब तक ड्रग्स तो बहुत ही खराब है, पर वो भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इसके भी बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया में लोग वीडियो बना रहे हैं। हमारे गुजरात में तो ऐसी भी सुविधा है कि आप गूगल मैप पे सर्च करो शराब नजदीक में कहाँ मिलेगी, तो गूगल मैप से भी आपको वो शराब, देसी दारू कुछ भी यहाँ पे मिल जाता है। पर उस सुविधा में सिर्फ इतना हुआ है कि पहले जो सस्ता था वो उसके दाम कहीं पे डबल हो गए, कहीं पे वो और बढ़ा दिए गए, 1.5 गुना हो गया है। तो यानी और जो नशा करता है वो तो नशा करेगा ही, उसमें तो उसको कोई हिपोक्रेसी होती नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हिपोक्रेसी में हमारे गुजरात में पीते हैं कि वो बहुत बाजू वाले को भी नहीं बताते या तो अपने घर पे नहीं बताते। बाकी ज्यादातर लोगों का पता ही होता है कि ये पीता है और जीता है। पर ये ड्रग्स बहुत गलत चीज है। और हमारे यहाँ जो गुजरात में जो शराबबंदी का समर्थन करते हैं वो इतने हिपोक्रेसी वाले हैं कि वो बोलते हैं कि गुजरात जो गांधी का गुजरात है, महात्मा गांधी का गुजरात है, वहां पे शराबबंदी कैसे हो सकती है, यानी वहां पे शराब कैसे बिक सकते हैं। सॉरी, उनकी ऐसी मान्यता है कि गांधी के गुजरात में शराब नहीं बिकनी चाहिए, जबकि वास्तविकता ऐसा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब गुजरात में पी जाती है, चोरी छिपे, और उसका पूरा सेटिंग है। और उससे ये भी सवाल खड़ा होता है कि जो महात्मा गांधी ने ये जो आजादी की लड़त जो की थी वो खाली गुजरात को आजाद कराने के लिए तो की नहीं थी, और जब देश आजाद हुआ तब तो गुजरात ही नहीं था। फिर भी है वो जिनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी का ठेका हमने ले रखा है, सबको हम बताएंगे कि किस तरह से जीना है, जिस तरह से ये अपने अब ये जो जय श्री राम वाले और भगवा वाले आ गए हैं कि आपको इस धर्म का ये करना है, आपको उसमें ये करना है, वो डिसाइड क्यों करेंगे भाई? संविधान ने हमें हक दिया है कि हमें क्या करना है, और एक समझदार इंसान होता है उसको जो करना है उसकी मर्जी का करे। आप मोरल पॉलिसिंग करने वाले कौन है? आप मोरल पुलिस क्यों बनते हो? और अगर आपके पीछे अगर कोई पड़ गया तो आपके जीवन में तो 5000 ऐसे सवाल उठा सकते हैं कि आपको वो नहीं करना चाहिए, और आप करते हो। और जैसे मोदी साहब अभी बता रहे हैं कि राम राज्य, तो राम राज्य तो अभी अगर कटाक्ष करे तो राम राज्य ही है, सब चंगे में है। तो इसमें हिपोक्रेसी में, और आगे मैं बात करूं तो गुजरात में ये मामला तो अभी गुजरात का तो है ही, पर अभी देश में भी ये हिपोक्रेसी की बहुत सारी समस्या है। आप देश में कहीं पे भी देखिए अलग अलग लोग कुछ भी कर रहे हैं। एक मैं आपको पहले वीडियो बताऊं, ये जो वीडियो है ये देखिए, ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? ये किसी फोटोग्राफर ने या किसी ने आइडिया दिया होगा कि भाई शादी है तो भाई राम जी की तरह धनुष तोड़ो। कहाँ प्रभु राम और कहाँ ये इंसान? ये रील बनाने के चक्कर में एक हल्का सा फुल्का सा वो धनुष तोड़ के वो कौन सा वो उसने, यानी ये अभी वनवास में जाएगा, इसके बाद में ये शादी हो जाएगी, बाद में उनके फादर बोलेंगे कि बेटा अभी उनकी तो एक ही बीवी होगी, पर वो कोई उनके खानदान में कोई मंथरा होगी और वो बोलेगी कि देखिए यार बेटा तो अभी राम राज्य चल रहा है, मोदी साहब राम राज्य ले आए हैं, तो अभी तो आपने जो शादी में पहले धनुष तोड़ा है वो देखिए, और फिर बाद में सोचिए कि अगर ये धनुष तोड़ दिया है तो ये 14 साल का वनवास के लिए निकलेगा क्या या नहीं निकलेगा। देखिए अभी आप कैसे थोड़ा पता ना वो नीचे रखा है, मुझे पता नहीं भैया सामने भैया इधर
अभी रामचंद्र की तो बताए जय बुला दी, सीता मैया भी बुला, तो क्या सही में ये वनवास के लिए निकल जाएंगे? फिर आएगी नहीं समस्या। फिर अगर पूरा राम का चरित्र जीना है तो पहले पूर्ण पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा, और वो बनने के लिए फिर आपको कोई रावण ढूंढना पड़ेगा, और उसके रावण ढूंढने के पहले तो वनवास के लिए निकलना पड़ेगा। कोई अकल ही नहीं है कि ये करने का क्या मतलब बनता है। क्यों ये हिपोक्रेसी, क्यों ये 4 रील के फोटो? आज मेरी तकरीबन 48 इयर्स की एज में आज तक मैंने खुद मेरी शादी के फोटोग्राफ्स या वो मैं बहुत ज्यादा नहीं देखे हैं। तो ये लोग समझते क्यों नहीं है? और इनको किसने ऐसा आइडिया देते हैं कि जो जिससे लगे कि हम सनातनी है, हम धार्मिक है, हम ये है, हम वो है। और ये नशा कराया गया है, ये भी नशा है, हिपोक्रेसी करना, ये दिखावा करना कि मैं धार्मिक हूं, मैं ये धनुष तोड़ सकता हूं। ये इसका और इसलिए फिर से मैं एक बार मोदी साहब को याद कर लेता हूं। मोदी साहब प्लीज बोलिए। मोदी साहब। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। थैंक यू मोदी साहब। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ओके, बस 2 बार बहुत हो गया। इसके बाद मैं आपको ये जो वीडियो है वो आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो वीडियो है ये भी मजेदार है। हिपोक्रेसी अभी हम लोग ज्यादातर देखते हैं कि भाषाओं का विवाद है। महाराष्ट्र में जो है वो मराठी अगर नहीं बोलते हो और वहां रहते हो तो उसका चल रहा है। वैसे ये एक बंदा है जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने, वो पैदल यात्रा करने निकला है, और वहां पे उसको तमिलनाडु में शायद एक ऐसा बंदा मिला कि अगर तमिलनाडु में आया हो तो तमिलनाडु सीखना पड़ेगा, तमिल में बोलो या इंग्लिश में बोलो या ऐसे। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो जो, अगर मैं बॉम्बे एक दिन के लिए जा रहा हूँ तो भी मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई मला मराठी येत है। अगर मुझे मराठी नहीं आती तो मैं महाराष्ट्र भी नहीं जा सकता। ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे अच्छे दिन हैं। ये मोदी साहब के राज में तो कुछ भी देखने को मिल रहा है जो ये पिछले 70 सालों में किसी ने नहीं देखा है। जो बुजुर्ग लोग बता रहे हैं कि ऐसा तो हमने नहीं देखा था। जो डॉलर है वो तो अभी 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 हो जाएगा। मोदी साहब की कृपा रही तो 1 डॉलर 100 रुपए के तक पहुंच जाएगा। मोदी साहब की कृपा है तो हो जाएगा। और ऐसी कृपा, ये देखिए हिपोक्रेसी देखिए। मिस्टर मारिमुत्तु में सेंटर प्लेयर या गाइस, इंडिया की पब्लिक ये देखो, मैं इस टाइम तमिलनाडु के अंदर हूँ। ये बंदा अपना आधार कार्ड दिखा नहीं रहा। भाई ये देख लो, बंदे ने मेरा झंडा छीना है। ये खुद योर नेम योर आधार कार्ड मी आधार इंग्लिश नॉट हिंदी योर आवर इंग्लिश योर आधार कार्ड मारिमुत्तु योर आधार कार्ड दिस स्टेट सेंट्रल प्लेयर है सेंट्रल प्लेयर मिस्टर मारिमुत्तु में सेंट्रल प्लेयर या मेंबर ऑफ द कोडी स्टेट द मेंबर करूँ मैं ब्लैक, मेरी बात सुनो। योर नेम माय कंट्री स्टेशन इज कमिंग फ्रॉम इधर बुलाओ, मैं क्यों जाऊँ? ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी योर आवर। ये है। और इसके साथ अभी ये एक अंध भक्तों के लिए भी एक वीडियो किसी ने बनाया है, बहुत मजेदार बनाया है, देखिए। ये तो बहुत अच्छे वो है, हिपोक्रेसी वाले जो अंध भक्त है उनके लिए ये प्रोफेसर साहब ने बनाया है, देखिए। जिन अंधभक्तों को लगता है हिंदू खतरे में है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो इस तस्वीर को देखे। आशीष शर्मा ये हिंदू है, भारत माता का बेटा। दीपक कुशवाहा ये भी हिंदू है, राजनेता का बेटा। इसका पूरा जीवन गरीबी में निकला, घर का खर्च चलाने के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन की। इसका पूरा जीवन बाप ने जो दलाली करके पैसा कमाया है उससे खर्च निकाला, विदेश में जाकर पढ़ाई की। पुलिस में भर्ती हुए भारत माता की सेवा करने के लिए नक्सलियों से मुठभेड़ करते समय ये मध्य प्रदेश का वीर सपूत शहीद हो गया। ये विदेश से पढ़कर आए हैं, भारत माता की सेवा करने के लिए बाप ने जो नाम कमाया है, बिना चुनाव लड़े मंत्री पद दे दिया गया। लेकिन अंधभक्तों को ये बात समझ में नहीं आएगी। मान लो हिंदू राष्ट्र बना लिया, तो ऐसा हिंदू राष्ट्र बना के तुम करोगे भी क्या जिसमें बिना किसी परीक्षा के राजा का बेटा राजा बन गया और भारत का बेटा बलि का बकरा। बात तो सही है। और ऐसा अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए ये तकलीफ है। वैसे पहले नहीं होता था ऐसा, तो मैं नहीं कहूंगा, कांग्रेस के राज में भी ये होता था। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आजादी के बाद जो सरकार बनी उसमें भी जो ऐसे जो अधिकारी थे वो थे जो लालची, लोभी,
और उनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी तरह से कुछ नैतिकता का, किसी अच्छे लोगों का प्रभाव था। तो उनका चोरी करने का या उनका ये भ्रष्टाचार करने का कुछ तो एक लिहाज था, कुछ माप था ना, कुछ कि भाई इतना करेंगे। पर वो अभी इधर तो ये, क्योंकि वो चाय बेचने वाले का बेटा अभी हमारे सत्ता में बैठा है, तो उसने तो बेचारे ने बहुत गरीबी देखी है, तो उसने सबको बोला है, वाह मोदी जी वाह, लूटो, जितने लूट सकते हो उतने लूटो, इस देश को पूरा बर्बाद कर दो। और हो रहा है, और वो ये 11 साल में तो बहुत ज्यादा है, उसकी चरम पे पहुंच गया है। अभी हम हमारे देश के चीफ जस्टिस के भी अभी मैं देख रहा हूँ, उनके भी मैंने कुछ वीडियोस पुराने उनके देखने का ट्राई किया कि वो क्या क्या उनका हिस्ट्री है, तो वो भी पता चलता है, वो भी विवादास्पद है। रिश्वत लेने का भी उनके ऊपर आरोप है, बहुत सारे ऐसे विवादित उन्होंने जो सरकार के फेवर में अपने फैसले दिए हैं। तो वहां से भी हम अभी एक छोटे से कांस्टेबल से लेके इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज तक हमें कहाँ से न्याय मिले, उसके बारे में हम अभी आश्वस्त नहीं है कि कहाँ क्या होगा। अगर चालान कटेगा 200 रुपए का, तो उसको 50-100 रुपए दे के हम छूट सकते हैं। वहां जाके उतने हमारे पास है नहीं पैसे, तो वो हमको, अगर हम बेकसूर है फिर भी वो जेल में डाल सकते हैं। अभी SIR पे जो बहस चल रही, वो भी आप देखना, उसमें भी उनके जो टिप्पणियां है, वो भी अगर लगेगा कि ये जो पूरा जो गोल है वो सरकार के फेवर में जाए, ज्ञानेश कुमार को क्लीन चिट मिले, उसी दिशा में जा रहा है। तो ऐसे हालत में एक आखिरी वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत मजेदार वीडियो है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगेगा वो पता नहीं, पर बहुत मजेदार वीडियो है, ये लड़की ने अच्छा बनाया है। हिंदुस्तान में आ चुका है जो बहुत तेजी से लोगों को एक खतरनाक वायरस, जो कोरोना से भी खतरनाक वायरस, उसमें तो खाली थाली बजाई थी, इसमें डंका बज रहा है। ये फिर से देखिए, ये वायरस, कोरोना के बाद एक और खतरनाक वायरस हिंदुस्तान में आ चुका है जो बहुत तेजी से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। साइंटिस्ट हैव नेम्ड इट AB2X। आसान भाषा में इसे अंधभक्त 2X, X मतलब एक्स्ट्रा और 2 तो शायद आपको याद होगा। एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है कि नहीं मिलता है? इस वायरस के कुछ कॉमन सिम्टम्स जान लीजिए। इसमें आपको वर्तमान दिखना पूरी तरह से बंद हो जाएगा और कुछ 300 साल पुरानी हेलुसिनेशंस होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये वायरस आपकी लॉजिकल रीजनिंग और IQ भी पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसका फर्स्ट केस 2014 में डिटेक्ट हुआ था। तब से ये लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या गोदी मीडिया के थ्रू या फिर पहले से इस वायरस से इन्फेक्टेड किसी बड़े अंधभक्त के साथ लंबा समय बिताने पर फैल रहा है। लेकिन डरिए मत, इससे बचने के लिए आप कुछ प्रिकॉशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रोपेगेंडा और डिस्ट्रैक्शन से अनसब्सक्राइब कर दीजिए। पढ़ाई लिखाई, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और कंडीशंस पे ध्यान दीजिए। खाली समय जब भी मिले तो हिस्ट्री की अच्छी किताबें पढ़ें और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी इन्फेक्टेड अंधभक्त से सोशल डिस्टेंसिंग करना ना। गुड लक। ये सारी बातें थी, और आखिर में फिर से जो हमारे बिगिनिंग में आपको सुनाया था वो सुना दूं मैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सही है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सही है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बस मोदी जी, बस 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 अभी मत बोलिए, आपकी बातें सुन के बहुत मजे आते हैं। तो भाइयों, बस इतना ही था। आपको क्या लगता है हिपोक्रेसी के बारे में, आप कमेंट करके आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक मयूरजनी ऑफिशियल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे विचारों से अगर आप सहमत है तो हमारे इस जो YouTube परिवार है, एक वैचारिक परिवार है, उससे जुड़े। बस आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय।